किसानों ने नहीं खाया सरकार का खाना, बाहर से मंगवाया लंच। नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में चर्चा जारी है। किसानों की ओर से लगातार एमएसपी पर अपनी मांग रखी जा रही है। किसानों ने अपनी ओर से 10 पन्नों का खाका पकड़ाया है और खाना पेश किया गया। लेकिन बैठक की खास बात यह रही कि किसानों ने अपना खाना बाहर से मंगवाया है और सरकार की ओर से पेश कोई भी चीज़ खाने से इनकार कर दिया। एमडीएच मसालों वाले धर्मपाल गुलाटी का निधन। एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह 5:30 बजे 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। उद्योग जगत में योगदान के लिए महाशय धर्मपाल को पिछले साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे कभी दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाते थे और फिर अरबों के कारोबारी बने। 2 किसानों की मौत पर जताया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख, 5-5 लाख देने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन में 2 किसानों की मौत पर दुख जताया एवं 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार से जल्द इस मुद्दे का हल निकालने की अपील की है। सूरतगढ़ बाईपास पर C2 यूनियन ने लगाया धरना प्रदर्शन, लगा लंबा जाम। 4 ML से हमारे सहयोगी राजेंद्र गोयल के अनुसार सूरतगढ़ रोड बाईपास पर सुबह C2 यूनियन प्रधान कामरेड हेतराम बेनीवाल व मजदूरों एवं किसानों द्वारा गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। सूरतगढ़ बाईपास चौक चारों तरफ से बंद कर दिया गया, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसान व व्यापारी भाई सरकार की हठधर्मिता के आगे झुकने वाले नहीं, जब तक कि सरकार किसान व व्यापारी विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो नए 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, इससे किसान व व्यापारी को बड़ा भारी नुकसान होगा। आनंद मोके कैंसर से पीड़ित की मदद की। श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 54 अशोक नगर बी में एक जर्जर हालात का मकान। यह मकान है वयोवृद्ध हंसराज खन्ना का। इस मकान में हंसराज की पत्नी, बेटी की बहू व 2 पोतियां व उसका 37 वर्षीय बेटा आनंद रहती है। आनंद 5 माह से मुंह के कैंसर रोग से पीड़ित है। आनंद जो घर में अकेले कमाने वाला था और ट्रांसपोर्ट पर पल्लेदारी का कार्य कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अब बीमारी की मार के कारण परिवार तंगहाली में जीवन गुजारने को मजबूर था। मोहल्ला निवासी सुभाष खींची ने गुरुवार को इस पीड़ित की व्यथा से श्री मोहनलाल कोकिला देवी पेड़ीवाल ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल को अवगत करवाया, तो समाज सेवी महेश पेड़ीवाल पीड़ित के घर पहुंचे और इलाज के लिए तुरंत कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य पेड़ीवाल के पास भेजा। उन्होंने सारी जांचें करवाई हैं। अब जल्द ही मोहनलाल कोकिला देवी पेड़ीवाल ट्रस्ट की ओर से ये आनंद का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। आनंद के परिवार को आर्थिक मदद के साथ राशन सामग्री भी मुहैया करवाई है। पदमपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान मजदूरों का चक्का जाम। पदमपुर से अखिल भारतीय किसान सभा CITU, किसान संघर्ष समिति सहित जन संगठनों ने तीनों कानूनों के विरोध में जारी दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में CC हेड किसान चौक पर 2 घंटे का चक्का जाम किया। किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस लेकर लाभकारी भाव पर खरीद गारंटी कानून नहीं बनाती, किसान सड़कों पर रहेगा। इस दौरान किसान नेता कॉमरेड रविंद्र तरखान, पृथ्वीपाल सिंह संधू, अमतेंद्र सिंह क्रांति, जसवीर सिंह नोडीडी, विक्रम बराड़, सुखवीर फौजी, हंसराज खुड़िया, पूर्व सरपंच कुलवीर सिंह, विजेंद्र साहू, नवजोत बराड़, श्रमिक नेता रूपराम, मनजीत सिंह, मोहन सिंह बुट्टर, देवेंद्र ढिल्लो, जसपाल संधू, सरपंच राजा हेयर, गुरदेव सिंह, सुभाष 1 CC, अमरजीत काकू, राजेंद्र सिंह बब्बू, फरसेवाला, सरपंच बलराम सिंह, पूर्व सरपंच राम स्वरूप रोज आदि किसान नेता शामिल रहे। सुखवीर सिंह फौजी ने बताया कि 5 दिसंबर को CC हेड से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रवाना होंगे, जो 12 बजे के करीब साधुवाली पहुंचकर अन्य किसानों को साथ लेकर पंजाब में प्रवेश करेंगे। KC सिंहपुर में कोविड गाइडलाइन उल्लंघन पर जुर्माना वसूल किया गया। उपखंड अधिकारी श्री करणपुर के निर्देशानुसार KC सिंहपुर के स्नो वैली रिसोर्ट में विवाह समारोह में कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना नहीं होने पर उप तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नों ने 5,000 रुपये का जुर्माना किया। उनकी टीम में सुरेंद्र कुमार भू अभिलेख निरीक्षक, पुखराज मीना एवं रोबिन खुराना पटवारी शामिल रहे। साथ ही नगर पालिका KC सिंहपुर के अधिशासी अधिकारी दिनेश शर्मा एवं उनकी टीम ने भी सहयोग दिया। इस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग नहीं होने पर कार्रवाई की गई।
रायसी नगर में किसानों ने किया चक्का जाम। रायसी नगर में अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों ने कृषि क्षेत्र में आए 3 काले कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत ट्रक यूनियन पुलिया पर किसानों और मजदूरों द्वारा चक्का जाम किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश कमेटी सदस्य भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया ने बताया कि पिछले सप्ताह भर से लाखों की संख्या में किसानों ने देश की राजधानी को घेर रखा है, परंतु हठधर्मी में मोदी सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं करना चाहती। इसके लिए अभी किसानों को मजबूरीवश चक्का जाम करना पड़ा। किसान संगठनों ने आह्वान किया कि 5 दिसंबर को देश के सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया जाएगा और 5 दिसंबर शाम को हर एक गांव के अंदर भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष संजय गोदारा, उपाध्यक्ष दिलीप सहारन जॉन, अध्यक्ष मानक थालोड़ विनोद भाकर, बलदेव सिंह बराड़, सीटू प्रधान, मूलाराम नायक, वीरेंद्र खीचड़, इंदर सहारन, हंसराज गोदारा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। करंट लगने से लगातार हो रही है राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। सालासर से हमारे सहयोगी मनोज मिश्रा के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती गांव खोड़ा में गुरुवार को करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ग्रामीण दिनेश बोर्डक ने बताया कि पिछले 4 सालों से लगातार बिजली के खंभों के तारों से मोरों की मौत हो रही है, जिसकी शिकायत राजस्थान मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी पिछले 4 साल पहले ही की जा चुकी है, जो अभी तक लंबित चल रही है। इसके अलावा बिजली बोर्ड सालासर में शिकायत भी की गई थी, जिन पर एक बार बिजली के तारों को सही किया गया, लेकिन बिजली खंभों के बीच में दूरी नहीं होने के कारण आए दिन इन राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत तारों पर बैठने से हो जाती है। ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है। लगातार राष्ट्रीय पक्षी के मरने से ग्रामीण भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को बार बार अवगत कराते रहे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं